हेलो एवरीवन। मैं सौरभ शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टाइप थर्ड लेकर आया हूँ, पार्ट टू। और टाइप थर्ड तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने दो टाइप का प्रश्न देखा था, तो चलिए आज देखते हैं हम टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ द सीपी ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू दी एसपी ऑफ 20 टेबल, फाइंड द लॉस परसेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर 15 टेबल का सीपी कॉस्ट प्राइस 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको क्या करा है, फाइंड द लॉस परसेंट। फाइंड द लॉस परसेंट। तो आपको पूछ रहा है कि लॉस परसेंट बताइए, लॉस परसेंट क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको हम दो तरह से दो टाइप का बताएंगे सॉल्यूशन। और टाइप वन हम देख लेते हैं सबसे पहले। टाइप वन है, आपको सबसे पहले देखना है सीपी और एसपी में। यहाँ सीपी लिख देंगे, यहाँ एसपी लिख देंगे। सीपी कितना है, 15, एसपी 20 है। ये मैं अपना मेथड बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपको देखना है कि बड़ा कौन है। अगर सीपी बड़ा है तो क्या है, सीपी अगर बड़ा हो जाता है तो समझिए कि प्रॉफिट होगा। अगर एसपी बड़ा हो जाता है तो समझिए कि लॉस हो जाएगा। अगर एसपी बड़ा है तो समझिए लॉस, अगर सीपी बड़ा है तो समझिए प्रॉफिट। लेकिन यहाँ क्या है, सीपी छोटा है तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। एक तो तरीका ये है। और इसका कैसे बनाना है, सबसे पहले जो एसपी है ना, उसको हमेशा नीचे रखें। क्या, एसपी को हमेशा हम नीचे रखेंगे। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट गुने 100/सीपी। लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने 100/सीपी। तो क्या करना है हमको, सीपी नहीं, ये 20 जो है ना, इसको हमें क्या करना है, जो एसपी के साथ दिया हुआ है उसको हमें नीचे लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसको माइनस करेंगे, 5 आएगा। 5/20, अब गुना 100, यानी 5, यानी क्या होगा, 25% का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। कैसे, बड़ा कौन था, एसपी बड़ा था ना, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखना है। अब टाइप टू हम देखते हैं। देखिए टाइप टू क्या कहता है। टाइप टू है, क्या कर रहा है, सीपी ऑफ 15 टेबल ना, सीपी ऑफ 15 टेबल यानी सीपी। तो यहाँ क्या करना है, सीपी लिख देना है ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, 15 से ऐसे गुना कर देना है। क्या किया है, इक्वल्स टू, यानी बराबर है, किसका बराबर है, एसपी ऑफ 20 टेबल, यानी 20 टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्या करेंगे, इसके बराबर लिख देंगे हम एसपी गुने 20। अब यहाँ से एक तरीके से कर सकते हैं, क्या, सीपी बटा एसपी हम अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20/15। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो गया। खरीदा कितना में, 20 में, बेचा कितना में, 15 में, लॉस कितना का हुआ, 5 का। तो 5/20 गुना 100, यानी 4, 4 से कितना, 25, यानी 25% के क्या होगा, लॉस हो गया। तो ये दो टाइप से सवाल बना सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे, अगर सीपी अगर बड़ा हो जाता है तो प्रॉफिट, अगर छोटा हो जाता है तो लॉस होगा। डायरेक्ट आप देख ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ रहे कि बताइए लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देख लीजिए और बता दीजिए कि लॉस या करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये ट्रिक अपनाना है तो ये भी ट्रिक अपनाइए, टाइप टू। और अगर आप टाइप वन कर सकते हैं तो आपको जल्दी बनेगा। तो शायद हम यही कहें कि आप टाइप वन से बना करके आप जल्दी कीजिए अपना, क्योंकि हमें एग्जाम में आंसर देना होता है, ना कि वहाँ डिटेल में ना बनाना होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द कॉस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन बना के कमेंट कीजिए। उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए कि मेरा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए क्या रहा है, सीपी ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो देखिए यहाँ क्या कर लिखिए, कैसे लिखना है, यहाँ सीपी लिख देंगे, यहाँ एसपी लिख देंगे। सीपी के साथ कौन है, 36, और सेलिंग प्राइस के साथ 30। अब यहाँ देखना क्या है, बड़ा कौन है, सीपी या एसपी, आपको देखना है बड़ा कौन है, सीपी या एसपी। सीपी बड़ा है, बड़ा कौन है, सीपी। तो आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या, कि प्रॉफिट होने वाला है, हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक। तो प्रॉफिट होने वाला है तो क्या करेंगे हम, और यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ आ गया 6,
तो 6/6 कितना, एसपी वाला नीचे रखते हैं हम, 30 गुने 100 यानी 5 बराबर 20% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने वाला हमें 20% का। ये तो आपका टाइप 1 था ना। आप टाइप 2 से, हाँ, आप हमें बता के हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ आया या ना आया। तो चलिए हम नेक्स्ट 2 टाइप का और हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अभी मैं लाया हूँ टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप का टाइप। देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंटेज। आपको क्या कहा, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 5:4। तो जहाँ सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, आपको पहले क्या देख लेना है कि पहले कौन है, सीपी है कि एसपी है। तो सीपी है तो सीपी ऊपर एसपी नीचे, साफ लिख लेना है। क्या करना है, पहले पढ़ लेना क्वेश्चन। सीपी और एसपी का रेशियो अगर दिया हुआ रहे, क्वेश्चन रहे, तो पहले देख लेना है सीपी है या एसपी है। अगर सीपी है तो सीपी ऊपर और एसपी नीचे कर देना है। उसके बाद देख लेना है डिजिट, देख लेना है, नंबर देख लेना है कितना कितना दिया हुआ है। तो 5:4 है, तो 5 ऊपर 4 ऊपर, ये करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बस इतना ही करना है अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाना है तो। अब देखिए लॉस कितना का, 1 का। लॉस कितना का, 1 का। तो लॉस परसेंट 1/5 गुने 100 यानी 20%। हम समझ रहे हैं, आपको समझ में ना आया होगा। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 5:4। अब क्या करना है, लॉस बराबर होता है क्या, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना 5, एसपी कितना 1, सॉरी 4। तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना 5 माइनस 4 करेंगे, हमारा आएगा 1 आएगा। तो क्या करेंगे, 1/CP गुने 100 यानी 20%। इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तो हम नेक्स्ट टाइप में आ गए, और आपका एक क्वेश्चन है टाइप 5। टाइप 5 आपका क्या कहता है, इफ द लॉस ऑफ परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज 15%। अगर किसी, क्वेश्चन देखिएगा इसकी इस तरह से घुमाया हुआ है, अगर किसी दुकानदार ने, किसी शॉपकीपर ने कोई वस्तु बेचा, और वो कितना, अगर किसी वस्तु को बेचता है तो क्या किया, 15% लॉस हुआ। लॉस कहने का मतलब आपको पता है क्या, नहीं पता है। लॉस कहने का मतलब सीपी ग्रेटर देन एसपी, आपको समझना है। लॉस कहने का मतलब सीपी ग्रेटर देन एसपी, प्रॉफिट कहने का मतलब एसपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक ना। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम खरीदते हैं कम में, अब बेच देते हैं ज़्यादा में, तब हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वही हम खरीदे कितना में, ज़्यादा में, अब बेच दिए कम में, तब हमें क्या होगा, लॉस हो गया। तब यही ना किया है, ये खरीदे हैं ज़्यादा में, आप बेच दिया है कम में, तो क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया हमें। और लॉस कितना का भी हुआ, 15% का। 15% का, 15% का हम लिख सकते हैं 15/100। अब इसे हम काट लेंगे, 5 से 3 और 5 से 20 बराबर 3/20। अब आपको इस यहाँ से पता चला होगा, जब भी हम लॉस या प्रॉफिट परसेंट, लॉस या प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी पे निकालते हैं ना। खरीदे हम कितना में, तो नीचे वाला हमारा क्या हो गया, ए हो गया सीपी। और हमें लॉस कितना का हो गया, 3 रुपया का। लॉस कितना का, 3 रुपया का। तो बेचे हम कितना, खरीदे हम 20 रुपया में, 3 रुपया लॉस घाटा लगा के हम बेच दिए, तो 3 रुपया कम यानी कितना, 17 रुपया। समझ गए, नहीं समझे। हम खरीदे किसी सामान को 20 रुपया में, 3 रुपया कम में करके बेच दिए, यानी बेचे कितना में, 17 रुपया में, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जिस पे हम बेचे वो हमारा एसपी, जिस पे हम खरीदे वो हमारा सीपी, और जितना हमारा प्राइस किसी बुक या कोई भी वस्तु आर्टिकल लेते हैं उस पर जो दिया हुआ रहता है, मार्क्ड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे ही मिलता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आया है तो आप देखिए, कोई भी वस्तु को प्रॉफिट या लॉस होता है तो किस पे होता है, सीपी पे होता है, ठीक। आपको याद रखना है। तो नीचे वाला होगा सीपी। अब यहाँ से एक और है, लॉस बराबर क्या होता है,
CP माइनस SP, CP माइनस SP, लॉस की ना के 3 के, CP 20, SP न पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, SP इधर लाएंगे तो SP बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3 बराबर 17। अब क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, CP लिख देंगे, आगे यहाँ लिख देंगे SP। अब क्या करा है, रेशियो पूछ रहा है, तो CP कितना है हमारा 20 है, SP कितना है हमारा 17 है, तो देखिए तो यहाँ आ गया ना 3 का लॉस, और 20 का 15%, 20 का 15%, 5, 20 का 15%, 5 और 5 से 3 आ गया ना 15%, 3 का लॉस। एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे और इसी तरह का ट्रिक बताएंगे जो कि आपको सीधा समझ में आएगा। हम कोई फालतू नहीं बताने वाले हैं, वही बताएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में सीधा एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, तो बस वही करते जाइए और सीधा आप समझिए। आज के लिए नहीं, थैंक यू।